देखिए देखिए भैया, आज का टॉपिक है वो भैया, मैंने आपको लास्ट क्लास में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। मैंने कहा था भैया इनर्शिया जो होता है वो लीनियर मोशन में, अगर बॉडी चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उस मोशन में किसी प्रकार का कोई भी चेंज आता है, तो उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोशन में, नॉर्मल मोशन में। लेकिन जब आप रोटेशन मोशन कर रहे हो, रोटेशन मोशन में जो फैक्टर मोशन रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करने के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो दो फैक्टर पे डिपेंड करता था, एक मास पर और एक रेडियस पर। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बताया था? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आर स्क्वायर होता है ये। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? तो मास की क्या होती है? किलोग्राम, और रेडियस की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भैया, आपके सिलेबस में बहुत सारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करने वाला फैक्टर, रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करने वाला फैक्टर है। ठीक है भैया, इसे क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अब देखिए भैया, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? और ये क्या है? पार्टिकल, जिसका मास क्या है? एम, इसकी दूरी क्या है? आर। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान में रखना कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये खींच दी, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब दूरी क्या होगी? कम होगी। और दूरी कम होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आया, इसके अलावा I2 आया, और यहाँ पर दूं तो क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन I3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे आएगा? सबसे कम आएगा I3, और सबसे I1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि दूरी सबसे ज्यादा क्या है? इस मास से, इसकी है, फिर इसकी है, और फिर इसकी है। तो यहाँ पर क्या होगा? I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है भैया, चलो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है भैया, एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है। ये बॉडी है आपकी, ये इसका क्या है भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर रखा है। और इसकी रोटेशनल स्पीड क्या है? ओमेगा। क्या है? मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ। जैसे आपकी कोई चीज बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसकी रेडियस की जो रोटेशनल स्पीड होती है वो होती है ओमेगा। क्या होती है? मैंने बताया था ओमेगा जो होती है वो रेडियस की रोटेट करने की स्पीड होती है। और यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वी होगी। क्या होगी? इसकी लीनियर स्पीड होगी। क्या होगी? और इस पार्टिकल की यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो क्या है? आर है। क्या है? तो इस v की वैल्यू होगी ओमेगा आर। याद है आपको? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। v क्या है भी? आपकी लीनियर स्पीड है। ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अच्छा, ऐसी मान लीजिए एक्सेलरेशन को देखो तो एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर। क्या होता है? ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके अंदर पहला जो पार्टिकल है m1, उसकी दूरी क्या है? r1, और उसकी वेलोसिटी क्या है? v1। क्या है? लेकिन इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा। क्योंकि आपको पता है जो बॉडी की एंगुलर स्पीड होती है वही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड होती है, कल बताया था मैंने। ठीक है, एक मास है m2, इसकी रेडियस क्या है? r2, इसकी वेलोसिटी क्या है? v2, और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा होगी। इसकी भी सेम ही होगी, है ना सबकी? अच्छा, एक मास है mn, इसकी एंगुलर स्पीड क्या है? vn, और इसकी इसकी लीनियर स्पीड vn है, और इसकी एंगुलर स्पीड क्या है भैया? ओमेगा, और रेडियस क्या है? r। आपको बता दूं ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अगर मैं पार्टिकल को देखूं तो पार्टिकल का पाथ कैसा है? सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी, ये रेडियस है उस सर्कल की, क्या है? ये रेडियस है, और ये क्या है? वेलोसिटी है पार्टिकल की जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में रेडियस और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? एक दूसरे के। अगर मैं एक पार्टिकल को देखूं तो वो पार्टिकल कैसे घूम रहा है? गोल गोल सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में चाहे एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच का एंगल देखूं, चाहे वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल देखूं, वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन इन
सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, ये क्या है रेडियस है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये रेडियस आपकी, वेलोसिटी ऐसी होगी और एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो रेडियस और वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा एक दूसरे के, सर्कुलर मोशन में रेडियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है भैया, तो ये बॉडी है जो घूम रही है कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, लेकिन हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, क्योंकि सबके द्वारा कवर किया गया सर्कल की साइज क्या होगा, अलग अलग रहेगा। जो जितना बड़ा सर्कल कवर करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, मैंने बताया था। चलो इसका टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, प्लीज देखिए, पहले पार्टिकल का इनर्शिया जो कि क्या m1 r1 स्क्वायर, बोलो हाँ। दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया जो कि क्या m2 r2 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, n में पार्टिकल का इनर्शिया mn rn स्क्वायर। ठीक है भैया, सारे पार्टिकल का इनर्शिया निकाल दिया जोड़ के, सबका पहले का पार्टिकल का इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया, तीसरे पार्टिकल का मूवमेंट इनर्शिया, सबको जोड़ दिया, ये क्या आ गया, बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझ गए भैया, अगला है, अब देखिए रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये बॉडी है आपकी, ठीक है, इसकी रोटेशन स्पीड क्या है, ओमेगा, ठीक है, पार्टिकल मास क्या है m1, रेडियस r1 है, वेलोसिटी क्या है v1, ठीक है, ये पार्टिकल जिसका मास क्या है mn, वेलोसिटी क्या है vn, रेडियस क्या है rn, सबकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी, याद है। तो इसका टोटल काइनेटिक क्या होगी, टोटल इस बॉडी की कुल काइनेटिक क्या होगी, तो पहले पार्टिकल काइनेटिक डॉट 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 nवें पार्टिकल काइनेटिक, पहले पार्टिकल काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास ऑफ पहला पार्टिकल, वेलोसिटी पहले पार्टिकल का स्क्वायर, बोलो हाँ। nवें पार्टिकल काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास ऑफ nवां पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ nवां पार्टिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो हाफ m1 लिख दीजिए, वेलोसिटी v क्या होगा, v होता है आपका ओमेगा r1, ओमेगा r1 स्क्वायर, ठीक है भैया, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है। हम जानते हैं हर पार्टिकल का ओमेगा क्या है, सेम है, हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, रीजन क्या है, रेडियस अलग है, क्या है, जो पार्टिकल बड़ी रेडियस में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जो पार्टिकल छोटी रेडियस में होगा, कल मैंने बताया था, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एक रोटेटिंग बॉडी में जो भी पार्टिकल्स है, अगर उनकी रेडियस ज्यादा है तो उनकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कल मैंने बताया था, ठीक है, प्लस डॉट 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 हाफ mn, अच्छा vn की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा rn स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब एक काम कीजिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। m1 r1 क्या है भैया, पहले पार्टिकल का इनर्शिया, m2 r2 क्या है, दूसरे पार्टिकल का, mn rn क्या होगा, सबको जोड़ रहा हूं तो पूरी बॉडी का इनर्शिया आएगा, क्या आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर पहले पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 nवें पार्टिकल का इनर्शिया, तो क्या आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आई क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पूरे सिस्टम पार्टिकल का कुल इनर्शिया क्या है, तो काइनेटिक क्या होती है, एक रोटेटिंग बॉडी जिसका इनर्शिया क्या है आई और रोटेशनल स्पीड क्या है ओमेगा, तो उसकी काइनेटिक क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक बॉडी जो चल रही होती है जिसका मास क्या है m, जिसकी वेलोसिटी क्या है v, उसकी काइनेटिक क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन एक बॉडी जो रोटेट कर रही होती है उसकी काइनेटिक क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई क्या है उस बॉडी का कुल इनर्शिया और ओमेगा क्या है उसकी कुल रोटेशनल स्पीड। समझ गया भाई। चलो रिलेशन इन बिटवीन ठीक है भैया, एंगुलर मोमेंटम याद है ना भैया, और इनर्शिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बॉडी है, इसकी रोटेशन स्पीड क्या है भैया, ओमेगा, मास पहले पार्टिकल का m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है, अच्छा रोटेशन स्पीड क्या होगी, ओमेगा ही रहेगी, वेलोसिटी r1, v1 वेलोसिटी r1 की वजह से, ठीक है। एक मास mn है, mn वेलोसिटी क्या है भैया vn, रेडियस क्या है r1, रोटेशन स्पीड क्या होगी वही वेलोसिटी के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी का कुल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डॉट 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 nवें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रेडियस p1 साइन, आपको पता भैया 90 होगा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा, p1 यहां पर होगा
और पी एन क्या होगा, यहाँ पर होगा। वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम होती है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, टेंजेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, और रेडियस सर्कल की रेडियस। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, देख लो समझ लीजिए, ऐसा सर्कल होगा ना, तो ये वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए भैया हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डॉट 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 एन में पार्टिकल का क्या होगा, आर एन पी एन, और साइन क्या हो गया 90। आर एन पी वन क्या होगा भैया, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम क्या होता है, एम वन वी वन डॉट 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 आर एन, और क्या होगा भैया, एम एन वी एन, एन इक्वल्स टू में आर वन, ये क्या हो गया, एम वन हो गया। अच्छा वी वन क्या होता है, ओमेगा आर वन डॉट 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 एम एन आर एन, और इसका ओमेगा आर एन, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे एल इक्वल्स टू में एम वन आर वन क्या होगा, आर वन स्क्वायर, और क्या लिख दिया, ओमेगा डॉट 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 एम एन आर एन क्या होगा, आर एन स्क्वायर, और क्या होगा, ओमेगा। तो एल इक्वल्स में क्या होगा, ओमेगा कॉमन आ गया, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर, क्या हो गया भैया, ओमेगा पहले पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 एन में पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आ गया भैया, एल इक्वल्स टू में ओमेगा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आ गया भैया, आई क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी, गिवन बॉडी। ठीक है भैया, बॉडी जिसकी रोटेशन स्पीड पता है, जिसका कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आप उसके एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ओमेगा आई, क्या होता है, ओमेगा आई। ठीक है, अगला रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर एक पार्टिकल m1 है, एक्सीलरेशन क्या होगा इसका a1, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, फोर्स क्या होगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है f1। ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे का, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, तो रेडियस ऐसे है r1, और वेलोसिटी के एक्सीलरेशन क्या ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक्सीलरेशन टेंजेंशियल है, और रेडियस तो रेडियल है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होती है। एक पार्टिकल है mn, ठीक है भैया, रेडियस क्या है इसकी rn, एक्सीलरेशन क्या है इसका an, फोर्स क्या लग रहा होगा इसको ऊपर fn, और सर्कुलर पाथ है, तो आपको पता है भैया परपेंडिकुलर होंगे, है ना, एक्सीलरेशन। और तो अपने को निकालना भैया टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क क्या होगा भैया, पहले पार्टिकल का टॉर्क डॉट 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 एन में पार्टिकल का टॉर्क। टोटल टॉर्क किसके बराबर होगा, पहले पार्टिकल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो पहले पार्टिकल की रेडियस जो कि r1 है, पहले पार्टिकल कितना फोर्स लग रहा है, जो कि क्या लग रहा है, स्मॉल f1, और दोनों के बीच में एंगल r1 और f1 के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 डॉट 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 एन में पार्टिकल पे रेडियस क्या है r1, ये fn, और साइन क्या हो गया 90, फोर्स और रेडियस क्या होंगे भैया, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, समझ गए ना, क्यों सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। टोटल टॉर्क इक्वल्स टू में r1 लिख दीजिए, f क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, rn इसको क्या लिखूंगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, mn। अच्छा, आपको मैंने अभी थोड़ी पहले बताया था, ए जो होता है वो अल्फा आर के बराबर होता है, क्या होता है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का, अल्फा, तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि रोटेशन में जितनी भी क्वांटिटी होती है पार्टिकल की क्या होती है, बॉडी की जितनी होती है वही पार्टिकल की भी होती है। तो टॉर्क की उसमें क्या होगा, r1 m1, ए की वैल्यू क्या होगी, अल्फा r1, ये क्या होगा भैया, rn mn अल्फा rn, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा, अल्फा कॉमन ले लीजिए, m1 r1 क्या होगा, r1 स्क्वायर डॉट 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 mn rn क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा, अल्फा पहले पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 एन वे पार्टिकल का इनर्शिया, तो भैया आपका क्या आ गया, अल्फा टोटल इनर्शिया, क्या आ गया भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि टॉर्क क्या होता है, अल्फा आई, अल्फा क्या है एंगुलर स्पीड, आई क्या है टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, टोटल एम वाई ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल।
ये सारे रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। कितने रिलेशन करा दिए मैंने? 4। एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक और ये, ठीक है। अब देखिए भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम कैसे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? ये उसको दे दियो यार, सचिन को, अमन, सचिन नाम, अमन नाम है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए भैया, एक बॉडी को अगर देखो ना तो उसके हर एक पार्टिकल का मास क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? ये पहले पार्टिकल है, ये पार्टिकल m है। वैसे मैं m1 m2 ले रहा हूँ, होता है ऐसा नहीं है। हर पार्टिकल का मास क्या होता है? सेम होता है। एक गिवन बॉडी के हर पार्टिकल का मास क्या होता है? सेम होता है। तो इस पार्टिकल का मास भी क्या m है, रेडियस क्या है इसकी? r1 है, ठीक है। ये बॉडी है, इसके पार्टिकल का मास क्या है? m, इसी की बॉडी, इसी का पार्टिकल तो मास सेम ही रहेगा। इसकी दूरी क्या है? r है, क्या है? तो इसका कुल इनर्शिया क्या होगा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है? क्या होगा भैया? m r1 स्क्वायर डॉट 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 m rn स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, m कॉमन ले लीजिए। तो हमने क्या किया? r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर। समझ गया भैया? ये इस बॉडी का कुल इनर्शिया आ गया। वी नो टोटल my of given body can be calculated by, अगर मुझे किसी बॉडी का कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो पहले पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 एनवे पार्टिकल का सबका इनर्शिया जोड़ करके निकाल दीजिए। अभी आ तो रहे हूं, मुद्दे पे आन दे, ठीक है। अब देखिए भैया क्या हुआ है? अब देखिए मैंने क्या दिया? इफ दिस बॉडी कंसिस्ट, if this body consist with n particle, कितने पार्टिकल से करिए? n particle, each of mass small m। ये भैया मैंने कहा ये बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? n पार्टिकल से, और प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है? m। तो कुल मास क्या होगा? देन टोटल मास क्या होगा? m इंटू में हो जाएगा। अब हर पार्टिकल का मास कितना है? m है, स्मॉल m है, और प्रत्येक पार्टिकल की संख्या कितनी है? मतलब कुल n। तो कुल बॉडी का मास कितना होगा? mn होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया टोटल मास ऑफ बॉडी इक्वल्स में क्या? कैपिटल m है, क्या है? तो मुझे पता है टोटल मास तो ये भी है, स्मॉल m इंटू में m, और टोटल मास मैंने पहले क्या बोल रखा है? कैपिटल M। तो हेयर कैपिटल M बराबर में स्मॉल m इंटू में n। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लिख सकते ना भैया? इस बॉडी के अंदर n पार्टिकल है, हर पार्टिकल का मास क्या है? m है। तो कुल मास कितना होगा? mn। और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है इस बॉडी का कुल मास कितना है? तो ये क्या होगा? दोनों बराबर ही तो होंगे। अब देखिए क्या होगा, मैं चाहता हूँ इस बॉडी के अंदर एक ऐसा भी पॉइंट होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर रहा मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही था। इस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? इस सेंटर ऑफ मास का भी मास उतना ही होता है जितना इस पूरी बॉडी का मास होता है, पता ना? और इसकी दूरी जो दे रखी है वो k से रखी है। क्या रखी है? k क्या है भैया? सेपरेशन इन बिटवीन, k क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी है, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान लूं, क्या मान लूं? अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान लेता हूं तो इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस ऑफ, इस सेंटर ऑफ मास इज अ पार्टिकल। इफ वी assume center of mass is a particle of separation from axis of rotation is k, then moment of inertia of given body क्या होगा? m k स्क्वायर। ये तो होगा। मैंने कहा अगर सेंटर मास को मैं एक पार्टिकल मान, सेंटर मास पॉइंट ही तो होता है, जो पॉइंट होता है वो पार्टिकल होता है। क्या होता है?
उसका मास क्या है, कैपिटल एम है, क्या है, तो और उसकी दूरी कितनी है, के से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से के है, तो इसका पार्टिकल का इनर्शिया कितना आएगा, एम के स्क्वायर। आपको पता है इस बॉडी का इनर्शिया कितना रखा है, ये रखा है। आपको पता है इस पार्टिकल, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन तो चेंज नहीं किया ना, जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बॉडी का चेंज नहीं करते ना तो इनर्शिया चेंज नहीं होता। तो आपको बता दूं ये इस बॉडी का इनर्शिया और ये भी क्या है, इसी बॉडी का